अच्छा, वॉल्यूम का रोड मैप। सबसे पहले वीएसए की जो फुल फॉर्म है ये हमें पता होनी चाहिए। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अभी आते हैं हम वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेसिकली आपको बाय और सेल ऑर्डर्स इंडिकेट करता है यार स्पेसिफिक टाइम में कितने बाय के ऑर्डर्स लगे थे या कितने सेल के ऑर्डर्स लगे थे। वो हम आगे प्रॉपर रीडिंग करेंगे जब, उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। वॉल्यूम जस्ट आपको ये इंडिकेट कर रहा होता है कि कितने बाय हाँ के सर ऑर्डर्स थे या बताइए। कितने सेल के ऑर्डर्स थे। ठीक है। वो बेसिकली हम वॉल्यूम बार जो जब कैंडल्स को रीड करेंगे उसमें मैं आपको क्लियर करूँगा। अब वॉल्यूम की बेसिकली हमारे पास आ जाती हैं दो टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास है टिक वॉल्यूम, सॉरी रियल वॉल्यूम। अब रियल वॉल्यूम क्या होता है? रियल वॉल्यूम आपको सबसे पहले ना तो फॉरेक्स में देखने को मिलेगा और ना ही क्रिप्टो में देखने को मिलेगा। रियल वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ जो है ना शेयर मार्केट में आपको देखने को मिलता है। रियल वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है कि स्पेसिफिक टाइम में कितने शेयर्स जो है ना वो ट्रेड हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी टिक वॉल्यूम। टिक वॉल्यूम आपको फॉरेक्स में टिक वॉल्यूम देखने को मिलेगा, क्रिप्टो में टिक वॉल्यूम होता है। और इसी टिक वॉल्यूम को जो है ना हम रीड करेंगे। अगर हम बात करें लुक वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, तो वॉल्यूम की मज़ीद जो है ना हमारे पास ये चार टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें आपके पास पहले नंबर पे है जी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। सेकंड है जी वेरी हाई वॉल्यूम एंड लोअर देन प्रीवियस टू वॉल्यूम बार्स, या आप ये भी कह सकते हो फर्स्ट है जी अल्ट्रा हाई, सेकंड आपका हाई वॉल्यूम, ठीक है, थर्ड आपका एवरेज वॉल्यूम, फोर्थ आपका नो वॉल्यूम या लोअर देन प्रीवियस टू वॉल्यूम बार्स। ठीक है। हाई की जगह वेरी हाई और हाई की जगह आप ये कह सकते हो हाई वॉल्यूम और एवरेज वॉल्यूम या रेंज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम को हम रेंज वॉल्यूम भी कहते हैं। ये मैं आपको लाइव सारा जो है ना दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड बेसिकली आपका जो यहाँ पे कैंडल होती है उसके हाई से लेके उसके लो तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बेसिकली हम स्प्रेड कहते हैं। किसी कैंडल के हाई से लेके लो तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। स्प्रेड के भी तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना स्प्रेड, वो है जी वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड ऐसी कैंडल या ऐसा स्प्रेड होता है जो आपको अमूमन जब आप अपने चार्ट को ओपन करते हैं तो काफ़ी जो है ना बाकी कैंडल्स की निस्बत बड़ा देखने को मिलता है। एवरेज स्प्रेड जो आपको कॉमनली देखने को मिलता है अपने चार्ट्स पे कैंडल का साइज़। थर्ड वन है नैरो स्प्रेड, जो छोटे साइज़ की कैंडल्स होती हैं बेसिकली। ठीक है। अब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का मतलब ये है कि आपके पास जो आपको यहाँ पे वॉल्यूम बार शो हो रही होती हैं आपके चार्ट पे, इसको और आपकी जो कैंडल्स होती हैं या प्राइस होती है, सिंपल प्राइस और वॉल्यूम देख के जो हम एनालिसिस करते हैं उसको हम वीएस से कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि कैंडल्स और वॉल्यूम को देख कर किए जाने वाले एनालिसिस को वीएस से कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि चार्ट रीडिंग इज इक्वल टू वीएस से। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली बार्स और कैंडल और वॉल्यूम बार, बार का अगर वर्ड हम यूज़ करते हैं ना तो आप समझ जाना कि यार ये जो कैंडल्स की बात कर रहा है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरी एक बेरिश कैंडल है, अगर इसको मैं बार की तरह बनाऊँ ना तो ये आपको एज अ बार जो होती है वो इस तरह से देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे इस तरह से यही कैंडल का ये लुक आपको इस तरह देखने को मिलेगा जब जब आप बार चार्ट यूज़ करते हो। बार चार्ट में बेसिकली आपके कैंडल के हाई लो और क्लोजिंग जो है ना आपको दिखाता है। ठीक है। और हम बाय डिफ़ॉल्ट हमने कैंडल्स को ही यूज़ करना है। बार भी यूज़ कर सकते हो बट कैंडल जो है ना बेस्ट है। बार अगर हम कहते हैं तो समझ जाना यार कैंडल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वॉल्यूम बार का वर्ड यूज़ करते हैं तो फिर आपने कहना है हाँ यार ये जो नीचे वॉल्यूम शो हो रहा है ना ये इनकी बात हो रही है। ठीक है, वॉल्यूम बार्स की। उसके बाद अब वीएसए में मेन टॉपिक्स जो है ना आपको पता होने चाहिए कि सबसे पहले स्मार्ट मनी क्या है। स्मार्ट मनी क्या होती है? मार्केट को जो चला रही है, मार्केट जिनकी वजह से चल रही है, मार्केट में जो मूव्स आते हैं ये सब स्मार्ट मनी की वजह से आते हैं। अब स्मार्ट मनी में आपके पास आ जाते हैं जी ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स हो गए, बैंक्स हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट हो गए, इसके अलावा ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जो मार्केट को क्या करते हैं, रन करते हैं। अब वी ऐसे बेसिकली आपको स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स बताएगा कि यार इस लेवल पे जो है ना स्मार्ट मनी की क्या है, प्रेजेंस अवेलेबल है, इस पॉइंट पे स्मार्ट मनी की प्रेजेंस है। अब प्रेजेंस को हमने कैसे देखना है, फुटप्रिंट्स कैसे देखना है, वो तो हम आगे करेंगे डिस्कस। इसके बाद इसमें हमारे पास एक आ जाता है वाइक ऑफ लॉजिक या वाइक ऑफ कंसेप्ट। अब ये क्या होता है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है। बेसिकली प्राइस एक्शन और वॉल्यूम इन दोनों का जो है ना कम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है।
प्राइस एक्शन वॉल्यूम के बगैर कुछ नहीं है। अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है और उसी पे ग्रिप करनी है, लाइक एसएमसी नहीं करना, आईसीटी नहीं करना, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, इन्हीं को करना है, तो इनके साथ फिर आपको वॉल्यूम को रीड करना भी आना चाहिए कि यार वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो वाई का बेसिकली एक प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट और वीकनेस ऑफ मार्केट, ये क्या होती है? मार्केट में स्ट्रेंथ किस पॉइंट पे आपको देखनी है, वीकनेस किस पॉइंट पे देखनी है, आपको कैसे पता चलेगा यार मार्केट में वीकनेस आ गया, मार्केट में स्ट्रेंथ है? ये हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस में मैं प्रॉपर बताऊंगा कि आपने बुलिश मार्केट में साइन ऑफ, लाइक इन एसओएस या एसओडब्ल्यू, एसओएस मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ, एसओडब्ल्यू यानी साइन ऑफ वीकनेस। तो बुलिश मार्केट में क्या देखना है, बेरिश मार्केट में क्या देखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस किन कैंडल्स में होते हैं, वो कैंडल्स हमने देखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे आगे सेटअप्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है कैब, क्लाइमेटिक एक्शन बार, और इसके अलावा सेलिंग क्लाइमैक्स होती है, बाइंग क्लाइमैक्स होती है। एक और चीज़ बता दूं कि वीएसए में अगर सिर्फ क्लाइमैक्स पे आपकी ग्रिप हो गई, क्लाइमैक्स पे आपने मास्टरी कर ली, क्लाइमैक्स पे, क्लाइमैक्स के सेटअप को आपने ग्रिप कर लिया, मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग में आपको किसी और कन्फर्मेशन या कोई और कंसेप्ट सीखने की आपको ज़रूरत है। ये इतना पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। ठीक है, सब मैं खुद पर्सनली क्लाइमेटिक को यूज़ करता हूँ। देखो वीक में एक बार जो है ना, ज़रूरी नहीं होता कि आप डेली ट्रेड करोगे तभी ट्रेडर कहलाओगे, नो। ट्रेडर वो होता है जो लाइक ऐसे एक शार्प ट्रेड पकड़ता है और पूरे हफ्ते में ही जो है ना, एक ही ट्रेड में पूरे हफ्ते का जो है ना सारा राशन निकल आता है उसका। ठीक है, तो डेली ट्रेडिंग, एक जो रियल ट्रेडर होता है वो डेली ट्रेडिंग कभी रेकमेंड नहीं करता। मैं अपना बताऊं, हाँ स्कैल्पिंग करूं तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरी जो वीक में अगर पर्सनली बताऊं तो 5 दिन है ट्रेडिंग के। ठीक है, अभी इन पाँचों में से भी मैं जो लाइक बड़े टारगेट से अच्छी ट्रेड्स, बड़े रिस्क लेता हूँ, वो इन 5 दिनों में भी नहीं, उन बल्कि मैं 3 दिनों में लेता हूँ, हफ्ते के सिर्फ 3 दिन बड़े रिस्क लेता हूँ। अब वो कौन से हैं? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन है मेरे। बाकी मंडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों में मैं लो रिस्क, लाइक आप ये कह सकते हो कि लो रिस्क लेता हूँ, बड़ी ट्रेड्स नहीं करूँगा। इनमें जस्ट स्कैल्पिंग या इंट्राडे हो सकती है, बट बाकी जो मेरी बड़ी मैन ट्रेड्स होती हैं वो इन 3 दिनों में होती हैं। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट का अगर मैं बता दूं तो मंडे और फ्राइडे, मंडे जो है ना ओपनिंग होती है और फ्राइडे वीकेंड होता है, तो इन 2 दिनों में बहुत मैनिपुलेशन होती है, तो इन 2 दिनों में आप ट्रेड से परहेज़ ही करना। हाँ, अगर करनी है स्कैल्पिंग करो लो रिस्क के साथ। बाकी जो आपके ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे होते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है, अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं इन दिनों में। और पूरा जो है ना, पूरा दिन आपने सेटअप पे मार्केट के सामने एक्सपोज नहीं होना। आप अपना टाइम रख लें, सेशन रख लें, यूएस सेशन रख लें, इनफ है, एक ही सेशन में ट्रेड करें। पूरा दिन अगर आपने मार्केट के सामने एक्सपोज होना है तो फिर आपका रिस्क और लॉसेस बढ़ेंगे। ठीक है, एक अपना टाइम टेबल रख लें जो आपको सूटेबल करता है। इसके बाद सबसे पहले हम आते हैं जब लाइक साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस की तरफ। इसके कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। साइन ऑफ जो स्ट्रेंथ होगा, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ बुलिश मार्केट में देखना है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ को सिर्फ और सिर्फ आपने बुलिश मार्केट में देखना है, इसमें किसी और में देखना ही नहीं, ये इसकी पहली कंडीशन है। बुलिश मार्केट में साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ देखेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट बुलिश होगी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने इन रिट्रेसमेंट लेवल्स पे देखना है। ठीक है, जब मार्केट रिट्रेस कर रही होगी। साइन ऑफ वीकनेस जो होगा उसको आपने बेरिश मार्केट में देखना है। मार्केट में हमें स्ट्रेंथ किस लिए चाहिए होती है? ऊपर जाने के लिए। वीकनेस किस लिए चाहिए होती है? नीचे आने के लिए। ठीक है, तो जो साइन ऑफ वीकनेस जो होगी आपकी, वो इन लेवल्स पे आपने देखनी है, सिंपल। ये पहली चीज़ है। अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ की तरफ मैं आता हूँ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो होगा, सबसे पहला रूल इसका ये है कि ये आपकी बेरिश कैंडल्स में होगा, रेड कलर की कैंडल्स में होगा, सेल की कैंडल्स में होगा। ठीक है, पहली चीज़। साइन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना लाजमी है। ठीक है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए एक और चीज़ ये भी है कि इसका सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। जिधर आपने देखो सेलिंग बैकग्राउंड, ये देखो मार्केट ने हाई लगाया, अब ये जो है ना बैकग्राउंड, ये सेल का है, मार्केट नीचे आ रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सेलिंग बैकग्राउंड है ये। तो हमने इन लेवल्स पे देखना है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं जो प्रीवियस में आपको लाइव चार्ट में कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको सबसे पहले वॉल्यूम मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वॉल्यूम्स देखो,
ये वॉल्यूम्स, ये इनको हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अभी सबसे ज़्यादा जो मेरे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है वो ये वाला है, ठीक है। ऐसा वॉल्यूम जो प्रीवियस, या आप कह सकते हो कि आपका ये जो अभी एक मेरे पास फ्रेम ओपन है इस टाइम पे जो चार्ट का, इस फ्रेम में आपको जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आ रहा है वो ये वाला है। इसको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। दूसरी चीज़, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के लिए कम से कम 20-25 कैंडल से बड़ा होना चाहिए। जो आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा वो मिनिमम 20 से 25 कैंडल से बड़ा होना चाहिए, तभी उसको हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो हाई वॉल्यूम्स हैं, ये आपके हाई वॉल्यूम्स हैं। यहाँ पे आपका ये अल्ट्रा हाई में आता है, यहाँ पे आपके हाई वॉल्यूम्स लग रहे हैं, ठीक है। या एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, ये आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये आपके हाई वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। ये आपके क्या है? हाई वॉल्यूम्स हैं। अब जो थर्ड नंबर पे एवरेज वॉल्यूम या रेंज वॉल्यूम, यहाँ पे अगर मैं एक रेंज क्रिएट करूँ ना, ये देखो, ये सारे जो रेंज से जो ऊपर चले गए ना, ये तो हम कह सकते हैं हाई वॉल्यूम है। लेकिन इस रेंज के अंदर जो है ना, ये थर्ड नंबर, जो थर्ड कैटेगरी है, ये उसमें आते हैं रेंज वॉल्यूम, कि रेंज में ही जो है ना ये चल रहा है सारा कुछ। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ जाता है नो वॉल्यूम या लोअर देन प्रीवियस 2 वॉल्यूम बार्स, जो कि आपके पास यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, लोअर देन प्रीवियस 2 वॉल्यूम बार्स, लोअर देन प्रीवियस 2 वॉल्यूम बार्स, ये जिनके ऊपर मैं एरो लगा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके क्या हैं? लोअर देन प्रीवियस 2 वॉल्यूम बार्स हैं। ये फोर्थ नंबर पे आता है। अब आते हैं हम स्प्रेड की तरफ। तो स्प्रेड आपके तीन तरह के हैं। यहाँ पे ये आपके पास कौन सा है? वाइड स्प्रेड है, बड़े स्प्रेड की कैंडल, ये आपके पास वाइड स्प्रेड है। ये आपके पास वाइड स्प्रेड है, ये आपके पास वाइड स्प्रेड बड़े साइज़ की कैंडल है। उसके बाद एवरेज स्प्रेड जो है, ये आपकी एवरेज स्प्रेड्स हैं। यहाँ पे ये एवरेज स्प्रेड जो अक्सर आपको, ये एवरेज स्प्रेड है, अक्सर आपको देखने को मिलेगी, ये एवरेज स्प्रेड है। कॉमनली जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं उनको हम कहते हैं एवरेज स्प्रेड। थर्ड नंबर पे आपकी जो कैंडल्स होती हैं वो नैरो स्प्रेड, यानी छोटे साइज़ की कैंडल। ये आपके पास नैरो स्प्रेड है, ये छोटे साइज़ की कैंडल, ये आपके पास नैरो स्प्रेड्स हैं, ये नैरो स्प्रेड्स हैं, ये नैरो स्प्रेड है। और इसके अलावा यहाँ पे नैरो स्प्रेड है, ये नैरो स्प्रेड है, छोटे साइज़ की कैंडल्स, ठीक है। अब मैंने एक और चीज़ बताई थी, बार्स और कैंडल्स। आप जब यहाँ पे आओगे ना, तो इधर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जी, किधर ये ऊपर बार्स। मैं बार्स पे आता हूँ, ये आपका बार स्टाइल है, जिसमें सिर्फ आपको कैंडल का हाई लो और क्लोजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब इस कैंडल को मैं अगर हाईलाइट करूँ, ये ग्रीन कैंडल जो है, अब इसको अगर मैं कैंडल्स में लाता हूँ, तो ये देखो, यहाँ पे ये क्लोज हुई है, ये हाई ये लो। अब इसको मैं बार में लाता हूँ तो ये आपको देखने को मिलेगी, लो हाई क्लोजिंग, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब आते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस की तरफ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ सबसे पहले पढ़ेंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ की मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं। पहली कंडीशन उसकी क्या है कि आपको सेलिंग बैकग्राउंड में देखनी है, पहली कंडीशन। मार्केट जब गिर रही होगी, रिट्रेस कर रही होगी। दूसरी कंडीशन, रेड कलर की कैंडल होगी, सेल की कैंडल्स होंगी, बुलिश कैंडल्स नहीं, सेल की कैंडल्स में स्ट्रेंथ होती है। थर्ड नंबर पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स इनमें आपको देखने को मिलेगा। ये तीन शराइत हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको सबसे पहली चीज़ तो अप ट्रेंड में देखना है, ठीक है। अप ट्रेंड के अलावा आपने बेरिश मार्केट में साइन ऑफ स्ट्रेंथ को नहीं देखना। अब मार्केट आपकी अप साइड पे इस तरह से जा रही है और ये रिट्रेस कर रही है, यहाँ पे आपकी एक सेल की कैंडल बनी, ठीक है, और नीचे इसका वॉल्यूम आ गया अल्ट्रा हाई। शर्त क्या है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली, वॉल्यूम से रिलेटेड जो चीज़ होगी उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि हमने पढ़ना ही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम अगर मैं कह रहा हूँ अल्ट्रा हाई होना चाहिए, तो अल्ट्रा हाई होना चाहिए। अगर अल्ट्रा हाई नहीं है, हम उसको नहीं कहते साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। अब अल्ट्रा हाई कहाँ तक देखेंगे? अब जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है ना, इस लैग में, इस लैग में जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा ना, जिस कैंडल में, उसको आप कह सकते हो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये आपका साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ के आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ लुक वाइज। ये मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। चार तरह के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आपको कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी, ये वाली कैंडल। इन चारों में से कोई भी देखने को मिल सकती है। मेन चीज़ जो है ना, आपकी कैंडल भी है और आपका वॉल्यूम है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका वॉल्यूम है, ठीक है। स्प्रेड दूसरे नंबर पे आता है। ये कैंडल जो होती है इसको हम स्प्रेड ही कहते हैं, तो स्प्रेड जो है ना सेकंड नंबर पे हम रखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वॉल्यूम की है।
अब यहाँ पे देखें आपको एक कैंडल नज़र आ रही है जिसकी डाउन साइड पे एक लंबी विक है, और इस कैंडल के यहाँ पे मैं हाई लो मार्क करूँ, यहाँ पे देखो ये वाइड स्प्रेड बार विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। पहली चीज़ देखना ही इसको डाउन अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट में, ये तो क्लियर है। दूसरे नंबर पे रेड कलर की कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये भी क्लियर है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसको रीड करने में। अगर सेल की कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है और डाउन साइड पे एक लंबी विक है, तो वो आपकी सेलिंग को नहीं, वो आपकी बाई को इंडिकेट करती है कि यार इस कैंडल में बाइंग ज़्यादा हुई है। सेल की कैंडल जिसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है और डाउन साइड पे एक लंबी विक है और कैंडल सेल की है, वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, तो वो आपकी सेलिंग को नहीं, वो आपकी बाइंग को, वो आपकी रिजेक्शन को इंडिकेट करेगी। ठीक है। अब इनको हमने ट्रेड कैसे करना है, ये बेसिकली आप ये कह सकते हो, ये इन साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो लिंक है ये क्लाइमैक्स के साथ है। सेलिंग क्लाइमैक्स भी हो सकती है, बाइंग क्लाइमैक्स भी हो सकती है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ का जो लिंक है ये सेलिंग क्लाइमैक्स के साथ है। ठीक है। तो ये आगे जब हम क्लाइमैक्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको सिनेरियोस प्रॉपर बताऊंगा, बट अभी हम जस्ट साइंस पढ़ रहे हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो पहले नंबर पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक सेल की कैंडल, वाइड स्प्रेड कैंडल देखने को मिल रही है जिसमें आपको एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। ठीक। और कैंडल का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसके जो है ना डाउन साइड पे एक लंबी विक नज़र आ रही है। ये सबसे अमेजिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बेस्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है जो मार्केट में आपको इंडिकेट करता है कि जितनी सेलिंग होनी थी हो गई है। ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि मार्केट में सारी सेलिंग हो गई है, इस सारी कैंडल में बाइंग इंडिकेट हमें जो है ना शो करवाया गया, ये सारी बाइंग है। डाउन साइड पे जो विक आपको नज़र आ रही है सारी बाइंग है। ठीक है। सेकंड नंबर पे अब जितनी बड़ी वीक होगी उतना बड़ा साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा, उतना अच्छा साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा। वीक डाउन साइड पे होनी चाहिए, अप साइड पे नहीं। सेकंड नंबर पे आपको ये कैंडल नज़र आ रही है। अब इसके नीचे भी अगर हम बात बात इसको भी देखें ना, तो ये क्लोजिंग किधर हुई है, मिडल में क्लोज हुई है। ठीक है। लेकिन डाउन साइड पे इसकी अच्छी खासी वीक है, लेकिन प्रायोरिटी फर्स्ट वॉल्यूम की है, नीचे इसका वॉल्यूम है जी अल्ट्रा हाई। तो हम क्या कहेंगे, जितना बड़ा वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और कैंडल की डाउन साइड पे विक होगी, उतना ही अच्छा साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा ये। ठीक है। यहाँ पे आपको ये कैंडल, अब इसके नीचे छोटी वीक है बट नीचे वॉल्यूम इसका अल्ट्रा हाई आया है। अब इसको हमने ट्रेड कैसे करना होता है ये क्लाइमैक्स में सिनेरियोज में हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, ये जस्ट अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये कैंडल आती है जिसमें आप ये देख सकते हो कि एक मोमेंटम कैंडल है बेरिश, डाउन साइड पे इतनी कोई खास वीक नहीं है। ठीक है। जब भी आपको इस तरह का या इस तरह की साइन देखने को मिले, कहाँ पे, ये रिट्रेसमेंट में, इस लेग में, यहाँ पे आपने क्या करना है, पहला काम, जिस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है आपने उसके हाई लो मार्क करने होते हैं। सिंपल, आपने उसके हाई लो मार्क करने होते हैं। अब मार्क तो कर लिया, ट्रेड कब करनी है वो मैं क्लाइमैक्स में बताऊंगा, अगेन से बता रहा हूँ। साइन ऑफ जो आपकी वीकनेस होती है, साइन ऑफ वीकनेस में मैं आता हूँ। ये सबसे पहली चीज़ कि साइन ऑफ वीकनेस को तो आपने देखना ही डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट आपकी बेरिश होगी। ठीक है। बेरिश मार्केट में आपने साइन ऑफ वीकनेस देखनी है, कहाँ पे देखनी है, रिट्रेसमेंट्स पे, रिट्रेसमेंट्स। साइन ऑफ वीकनेस की भी कुछ कंडीशंस हैं। पहली ये कि आपने इसको डाउन ट्रेंड में देखना है। दूसरी इसकी ये है कि आप जहाँ पे देखोगे इस कैंडल को, वीकनेस को देखोगे, उस कैंडल से जो पीछे बैकग्राउंड होगा वो कौन सा होना चाहिए, बाय का होना चाहिए। यानी कि ये मेरा एक लो लगा, ये जो रिट्रेसमेंट लग रही है ये बाय की बैकग्राउंड है, बाय का बैकग्राउंड है ये। तो आपने इन लेवल्स पे वीकनेस देखनी होती है। थर्ड इसकी कंडीशन ये है कि ये आपकी ग्रीन कलर की कैंडल्स होंगी, वीकनेस ग्रीन कैंडल्स में होती है। थर्ड, फोर्थ आपका इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ये चार चीज़ें, और ये चारों चीज़ें आपने फॉलो करनी होती हैं। अब यहाँ पे जैसे सेल की कैंडल्स में डाउन साइड पे जितनी बड़ी वीक हमने कहा था कि उतना अच्छा ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, सेम इसी तरह बाई की कैंडल्स में अप साइड पे जितनी बड़ी वीक और नीचे जितना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा उतना अच्छा ही ये साइन ऑफ वीकनेस होगा। चार तरह की कैंडल्स, चार तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार यही वाला देखने को मिले आपको, फर्स्ट वाला या ये वाला या ये वाला, नो, इन चारों में से कोई भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब लेट्स सपोज मार्केट डाउन साइड पे आ रही थी डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पे आके इस तरह की कैंडल बना दी, नीचे इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ग्रीन कलर की कैंडल, और अप साइड पे एक लंबी विक इसने लगाई है। सबसे पहली चीज़, इस कैंडल को अगर मैं रीड करूँ तो इस कैंडल में आपको प्योर सेलिंग बताई है, प्योर रिजेक्शन बताई गई है अप साइड से, प्योर सेलिंग है इसमें।
अप साइड पे जितनी बड़ी वीक और डाउन साइड पे जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना अच्छा साइन ऑफ वीकनेस होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, उस कैंडल के हाई लो को मार्क करना है। यहाँ पे जैसे हाई लो इसको मार्क कर लिया, वीक टू वीक आपने देखना है उस कैंडल को। सेकंड नंबर पे आपको ये कैंडल्स देखने को मिल रही है। अच्छा, साइन ऑफ वीकनेस सबसे अच्छा वो होगा जिसकी अप साइड पे लंबी बड़ी वीक होगी और नीचे उसका वॉल्यूम क्या होगा, अल्ट्रा हाई होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी बड़ी वीक और जितना बड़ा वॉल्यूम उतना अच्छा साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, और ये चार तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी है। ठीक है, जब भी आपको डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे एक नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिले, जिस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है उस कैंडल के हाई लो आपने मार्क कर लेने हैं, सिंपल। ठीक है, अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें लाइव चार्ट में बताता हूँ। देखें, जब भी मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगते हैं तो मार्केट में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो आपने सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, स्ट्रेंथ को देखना है रेड कलर की कैंडल्स में। अगेन से रिपीट करता हूँ, मार्केट ने हाई लगाया, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया, ये रिट्रेस कर रही है, यहाँ पे आपका लेवल भी है। अब मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे एक सेल की कैंडल बनाई, नीचे उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ये आपका ये शो करता है कि मार्केट में जितनी इस रिट्रेसमेंट में सेलिंग होनी थी वो हो गई है। अब मार्केट में बाय मूव आएगा। अब बाय मूव कब आएगा, कब इंटर होना है, वो क्लाइमैक्स सिनेरियोज में मैं आपको बताऊंगा। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट ये ब्रेक करके मार्केट रिट्रेस करेगी, आपने इधर देखना है बाय की कैंडल को और नीचे उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। और ये चार सिनेरियोज, ये चार तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेंथ कौन सा होगा, जिस सेल कैंडल की, जब एक आपकी सेल कैंडल होगी जिसकी डाउन साइड पे एक बड़ी वीक होगी, वो उतना ही अच्छा आपका साइन ऑफ वीकनेस, सॉरी स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, और साइन ऑफ वीकनेस जो होगी आपकी बाई की कैंडल्स में, अप साइड पे जितनी बड़ी वीक और नीचे से जितना अल्ट्रा हाई वाली, वो उतना अच्छा ही साइन ऑफ आपका वीकनेस होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ कि मार्केट जब भी अल्ट्रा हाई, लेट्स सपोज मार्केट अप साइड पे जा रही है तो यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट हो गए। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जब भी लगते हैं मार्केट में रिवर्सल आता है, जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगेंगे रिवर्सल आएगा, ये बात मेरी याद रखना। ये मैं अभी सारी चीज़ें हम लाइव चार्ट पे देखते हैं। हर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, किसी टाइम फ्रेम पे भी आप इस चीज़ को आप देख सकते हो, जो चीज़ मैं भी बता रहा हूँ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस हर टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, मार्केट क्या है जी आपकी, यहाँ पे बेरिश है। अब यहाँ पे देखो, जब जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगे हैं मार्केट में क्या हुआ, कैंडल और स्प्रेड, कैंडल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्स आपको बताती हैं यार मार्केट में क्या चल रहा है, तो विक्स को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, सारा आपको ये कैंडल की विक्स ही बताएंगे। हियर यू कैन सी बेरिश कैंडल में बहुत ही अमेजिंग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। आपको मैंने ये बताया यार, बेरिश कैंडल तो आपने ट्रेंड में इधर रिट्रेसमेंट पे देखनी है। अब यार इसका थोड़ा सा लुक देखो, इंटरफेस देखो। टॉप पे जाके मार्केट ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी लेके मार्केट में वीएस से क्या बता रहा है वॉल्यूम, सेल की कैंडल बनी, अप साइड पे एक लंबी वीक बुलिश सॉरी बेरिश मोमेंटम कैंडल, नीचे इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, दिस इज प्योर सेलिंग। देखें, जब भी आपकी लिक्विडिटी स्विंग हाई स्विंग लो स्वीप होंगे, वहाँ पे आपको वॉल्यूम बताएगा कि यहाँ से मार्केट में क्या मूव आना है, और यहाँ पे आपको सामने बता रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये सीन होता कि एक बाई की कैंडल बनती और अप साइड पे उसकी एक लंबी वीक होती और नीचे उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होता, फिर भी यहाँ से मार्केट ने सेल में ही जाना था। लेकिन जितना इसने स्ट्रॉन्ग साइन दिया है, उसके बाद इस साइन के बाद मार्केट का अगर बेड़ा गर्क हुआ है तो ये होगा, ये चेक करो, सारा सीन इधर हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स अप ट्रेंड में जब जब लगे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको रैंडमली भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स बताता हूँ। हेयर यू कैन सी मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट हो गए हैं। इधर टॉप पे ग्रीन कैंडल्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स मतलब सेलिंग, सेलिंग हुई है इधर। ग्रीन कैंडल्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मतलब सेलिंग, रेड कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मतलब बाइंग। मत, मतलब तो बता दिया मैंने, बट इस मतलब का भी मान रखना है। अब ये मतलब आपका तब पूरा होगा यहाँ पे,
यहाँ पे सेल की यानी रेड कलर की कैंडल्स, यहाँ पे बाय की ग्रीन कलर की कैंडल। जब आप इस सीक्वेंस में देखोगे तो फिर ये आपके मतलब का मान भी रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा रैंडमली बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, मार्केट आई रिट्रेस कर रही है और रेड कलर बेरिश कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। मैंने क्या बोला था, हाई लो आपने इसके मार कर लेना। ये क्लाइमैक्स ही होती है बेसिकली, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट में सेल की कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना मतलब बाइंग, और उसके बाद मार्केट कहाँ गई है, अप साइड। हाई लगाया, रिट्रेस कर रही है। सेल की कैंडल में यहाँ पे ये देखो, ये वॉल्यूम इस वेव में सेल की कैंडल में ये वाला वॉल्यूम हमारे पास एक काफ़ी टाइम बाद आया। 1 2 3 4 5 6 6 घंटों बाद ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा, रिट्रेसमेंट पे लगा सेल की कैंडल में, हाई लो मार्क। अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट लेवल्स पे जब मार्केट रिट्रेस करेगी सेल की कैंडल्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मतलब बाइंग, बाइंग गई है। उसके बाद यहाँ पे भी देख लो, हाई लगाया, रिट्रेस कर रही है, यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अप ट्रेंड में सेल की कैंडल में हाई का वॉल्यूम मतलब बाइंग, और मार्केट जिस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है उस कैंडल के हाई लो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक बार टेस्ट, दो बार टेस्ट, उसी लेवल को, इस लेवल को बार बार टेस्ट कर रही है मार्केट। अच्छा, उसके बाद अच्छा मार्केट यहाँ पे एक सेकेंड ड्राइंग में कर लेता हूँ इधर, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर वाइज फॉरेक्स में आते हैं क्योंकि गोल्ड वाले हो आप लोग। अच्छा, यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था कि जब आपके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आते हैं तो वहाँ से क्या आता है, रिवर्सल आता है। जब भी अल्ट्रा हाई, जब मार्केट गिर रही होगी, डाउन साइड पे आ रही होगी और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगाना स्टार्ट कर दे, जैसे इस वेव में हो रहा है, बस समझ जाना मार्केट में बाइंग आने वाली है। ये आपको स्ट्रेंथ बता देगी। और ग्रीन कैंडल, रेड कलर की कैंडल्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना चाहिए, ये बात याद रखना मेरी। रेड कलर में, रेड कलर की कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का मतलब है बाइंग। ग्रीन कलर की कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि बाय होगा। ग्रीन कलर की कैंडल्स में, बाय की कैंडल्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मतलब सेलिंग है। यहाँ पे बेरिश कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट हो गए, और उसके बाद मार्केट किधर गई है, अप साइड। मल्टीपल एग्जांपल्स देखते हैं, छोटा टाइम फ्रेम है। यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे मार्केट बेरिश है बेसिकली, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट, कौन सी कैंडल्स में, बेरिश कैंडल्स में। उसके बाद मार्केट में ये वेव आई है, बेरिश कैंडल्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मतलब बाइंग। अब बाइंग छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। बाइंग इस तरह से भी हो सकती है और बाइंग बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये ट्रेंड के साथ आपको काम आएगी। अब मैं बेरिश मार्केट में देख रहा हूँ, किस मार्केट में, बेरिश है मार्केट। अब बेरिश में बता रहा हूँ कि रेड कलर की कैंडल्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, बट वॉल्यूम हर जगह काम करेगा, ठीक है। अब ये वॉल्यूम्स अल्ट्रा हाई लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये देखो मार्केट फिर अप साइड पे गई है। ये वॉल्यूम ने बाइंग हमें शो करवाई है, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपके स्विंग हाई स्विंग लो हैं उधर आपके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगे हैं, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स का मतलब सेलिंग या बाइंग है। अब यहाँ पे देख लो, बाई की कैंडल्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये कौन सी कैंडल है, ये वाली है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाके नीचे इसने जो सेलिंग शो करवाई है वो हुई है। फिर ये जब मैं क्लाइमैक्स बताऊंगा उसमें मैं प्रॉपर सेटअप्स आपको बताऊंगा, अभी जस्ट साइन है। अब यहाँ पे देखो, बेरिश कैंडल्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगना स्टार्ट, बेरिश कैंडल्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मतलब बाइंग। उसके बाद ये बाइंग आपको मार्केट ने दी है। आते हैं पीछे थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, ये विद दी ट्रेंड चल रहे हैं। मार्केट आई हाई लगा के रिट्रेस कर रही है, रिट्रेसमेंट पे ग्रीन सॉरी सेलिंग की कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, मतलब जितनी सेलिंग होनी थी भाई हो गई है।
अब बाइंग में मार्केट जाने वाली है, कब जाएंगे बाइंग में, उसके बाद देखो मार्केट ने बाय भी दिया आपको। ये जब क्लाइमैक्स में बताऊंगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, सेटअप्स कैसे बनेंगे आपके, जब जब आपके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आएंगे। अच्छा एक और चीज़, जब भी मार्केट आपकी लिक्विडिटी लेती है ये, अच्छा अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और